हमारे आज के खास मेहमान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आप एक एक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, एक डायलेक्ट कोच है और साथ ही साथ एक्टिंग कोच भी हैं। आइए स्वागत करते हैं विकास कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। आपको एसीपी खान बोले या सीनियर इंस्पेक्टर रजत बोले? आप मुझे विकास कुमार बोले फिलहाल। थैंक यू वेरोनिका, कृषिका और सुप्रभात सभी दर्शकों को जो अभी हमें देख रहे हैं जी। और बिहार के छोटे से शहर के आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, बिहार से बॉलीवुड मुंबई तक का क्या सफर रहा है, उसके हाइलाइट्स के बारे में बताएं। बिहार शरीफ से हूँ मैं, छोटी सी जगह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। वैसा ही सफ़र रहा जैसा किसी का भी होता है। मतलब मुश्किलें तो होती हैं क्योंकि ऐसे परिवार से नहीं थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई था जो फिल्म इंडस्ट्री में हो या कोई ऐसा मतलब ऐसी नॉलेज हो कि कैसे वहाँ तक पहुँचें। लेकिन मेहनत की और पहुंच गए धीरे धीरे करके। तो हमेशा से ही सोचा था आपने कि एक्टिंग ही करनी है या नहीं, बनना तो आपको डॉक्टर था शायद। जी। जैसा बिहार में होता है 12th के बाद अक्सर इनकरेज किया जाता है कि या तो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या फिर उसके बाद IAS। तो मेरे भी वैसे ही इच्छा थी मेरी, और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, मैं खुद बोल रहा हूँ ये। लेकिन 12th के बाद ये हुआ कि अचानक से आकर्षण थोड़ा बढ़ गया कला की तरफ। शाहरुख खान को देखा, मनोज वाजपेयी को देखा, आदित्य श्रीवास्तव को देखा, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और पता लगा कि एक गुरु हैं बैरी जॉन, जिनसे शाहरुख ने, मनोज वाजपेयी ने सीखा है। और उनको फ़ोन किया, पता लगाया, एक छोटा सा कोर्स किया उनके साथ। मेरे पिताजी को लगता था कि मैं शायद ग्लैमर से अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि नहीं, मुझे 4 चीज़ें आती हैं और शायद मैं मेहनत करूँ तो कुछ कर पाऊँगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जी, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। कुछ ऐसा ऑब्सेशन है आपका फोर्सेस से कि आपको बार बार ऐसे किरदार मिलते हैं या आप चूज करते हैं ऐसे किरदार? पता नहीं, मतलब अब मेरी शक्ल में कुछ ऐसा लगता होगा, कुछ तो दिखता होगा, सीरियसनेस शायद। आई वुड लाइक टू बिलीव कि इन लाइफ मैं थोड़ा सा, मेरा कैरेक्टर ठीक है, अपराइट है, तो अपराइट कॉप वाला मुझे मिलता रहता है। मैं थोड़ा सा अब चाहूँगा कि कॉप अगर मिले भी तो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का कॉप मिले। दूसरा ये होता है कि आपकी शुरुआत अगर एक तरह के रोल से हो तो फिर वो जो अनफॉर्चुनेटली टाइप कास्ट आप होने लगते हैं, फिर आप ही की चॉइस होती है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे। तो बतौर एक्टर तो आपको बहुत लोगों ने देखा है, बहुत सारी वेब सीरीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स है, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में भी आप काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, काफ़ी चीज़ में अपनी योगदान दिया है। जी, छोटी सी शुरुआत है। कुछ साल पहले मेरा बचपन का दोस्त है शारिब खान और मैं हूँ विकास कुमार। हम दोनों ने मिलकर खान एंड कुमार नाम की एक कंपनी बनाई। हम लोगों ने पहली शॉर्ट फिल्म एक बनाई थी सोनसी करके। वी गॉट लकी, उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला था, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में जीती थी और ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी। नॉमिनेट नहीं हो पाए थे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। हमने 2-3 और शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी एनवायरनमेंट पे और अलग अलग टॉपिक्स पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, इन सब पे हैं जो फाइनल स्टेजेस ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन में हैं। और अभी फीचर फिल्म में शुरुआत की थी। तो हम लोग को प्रोड्यूसर थे। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज एक फिल्म है जिसने काफ़ी हंगामा किया है अभी, क्योंकि वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो गई और वहाँ पर जीत गई बेस्ट डायरेक्टर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। बहुत यंग डायरेक्टर है हमारी, महिला, उनकी पहली पिक्चर है, अनुपर्णा रॉय। सो दैट्स बिन अ वेरी गुड बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स। अब देखते हैं, अभी फिल्म बाजार इफ़ी है गोवा में, वहाँ भी एक और फिल्म हमारी है, द इंक स्टेन हैंड एंड द मिसिंग थंब। लंबा सा नाम है, पिक्चर छोटी है। देखते हैं। ये बेसिकली होता क्या है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं एज एन एक्टर या कुछ भी, तो आपके इंटरेस्ट पे धीरे धीरे अलग चीज़ों में, मतलब यू लाइक स्टोरी टेलिंग बेसिकली। इसलिए आप जैसे डायलॉग कोच हो गया, एक्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गई, या अब मैं एक स्टोरी टेलिंग ऐप भी हमने बनाया है, पंकज त्रिपाठी और मैंने मिलके, वेलवेट नाम से। तो ये सब उसी का एक अलग अलग ब्रांचेज हैं। जी, तो आपके अगले पहलू को अगर डिस्कस करें, डायलेक्ट कोच हैं आप, तो क्या कार्य रहता है एक डायलेक्ट कोच का, कितना महत्वपूर्ण है अगर आप एक एक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए? जी, ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण बहुत है कि आपकी बोली साफ हो। बेसिकली मैक्सिमम कम्युनिकेशन कैसे होती है एक्टिंग में, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो डायलॉग से ही 80-90% तो वहीं से कम्युनिकेशन है। बहुत ज़रूरी है कि आप सुनाई दें
और आप समझ में आए। बिल्कुल। तो उसके लिए एक ज़बान की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अभी क्या होता है कि आप अलग अलग किरदार निभाएंगे, तो बहुत सारी फिल्में कुछ सालों से हार्टलैंड में बन रही हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा। सो देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न द डायलेक्ट्स ऑफ दोज प्लेसेस। दैट्स वेयर यू नो पर्सन लाइक माई सेल्फ कम्स इन। ऑफ कोर्स ये बहुत ब्रॉड टर्म है, डायलॉग कोच, कुछ लोग डिक्शन कोच, कुछ लोग डायलेक्ट कोच, कुछ लोग एक्सेंट कोच, वॉइस कोच, पर बेसिकली एनीथिंग टू डू विद स्पीकिंग, उसमें अगर आप कुछ भी कोचिंग कर रहे हैं तो वो इसके अंडर आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि अब मैं एक्टर भी हूँ, थोड़ा बहुत काम किया है, लोगों ने पसंद किया है थैंकफुली, तो वो इट एक्सटेंड्स टू बीइंग एन एक्टिंग कोच ऑल्सो, कि कई बार होता है कि एक्टर्स बोल देते हैं कि अगर आप करते तो कैसे करते थोड़ा सा, देन यू काइंड ऑफ हेल्प विद दैट टू। जी, और आपने बताया आपने थिएटर किया है स्टार्टिंग में, तो क्या डायलॉग कोचिंग में भी थिएटर का योगदान रहा है, रोल रहा है? बिकॉज उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशंस हमें बिल्कुल थिएटर में पहली चीज होती है क्योंकि ऑडियंस बहुत दूर है आपसे और आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो सिखाया जाएगा, तो एक बहुत अच्छा बेस हो जाता है। इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जो थिएटर से आते हैं उनको कम से कम वॉइस पे उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना कि जो लोग थिएटर से नहीं आए, तो वो एक नींव तो आपकी ढल जाती है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थिएटर हेल्प करता ही है। एक और चीज़ आपके बारे में आपने भी बताया, वेलवेट ऐप, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे पूरा टाइम स्क्रीन पे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, स्क्रीन टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या कुछ अलग ये ऐप लेके आ रहा है सबके लिए? जी, तो इसकी भी जो इनिशियल थॉट थी वो यही थी। एक तो थी यही स्क्रीन टाइम घटाने के लिए, अपनी भी, हम सब बहुत देखते हैं और बच्चों की खासकर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुलाने के लिए भी हम लोग स्क्रीन का सहारा लेते हैं। तो हम अगर अपना ज़माना, उतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं लेकिन पुराना याद करें तो दादा दादी की कहानियाँ नाना नानी जो सुनाते थे या पेरेंट्स सुनाते थे, और कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। तो कोशिश वही है कि दैट इज़ वन सेगमेंट की बेड टाइम स्टोरीज, ऐसे ही और भी कहानियाँ हर तरह की, व्हेन यू आर ड्राइविंग तब आप सुने, व्हेन यू आर कुकिंग तब आप सुने, या जनरली लगा के सुने। मेरे को फाउंडर पंकज त्रिपाठी हैं, कुछ और मित्र भी हैं, और थैंकफुली हमारी ये सोच मैच करती थी कि इस तरफ कुछ काम करना है। तो वेलवेट नाम का ऐप है, हर तरह के मोबाइल पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, और पंकज भी उसमें कहानियाँ कहते हैं। और मुझे लगता है कि एक आम चेहरा जिसने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है और जिसका काम हम सब पसंद करते हैं, और मैंने तो बहुत सारा वक्त उनके साथ पर्सनली बिताया है, उनसे बढ़िया स्टोरी टेलर कोई नहीं है। उसमें एक नमक है, एक मिट्टी की खुशबू है, एक, और वो उनमें एक कमाल की बात है कि वो हर चीज़ में एक ह्यूमर कहीं ना कहीं से डाल देते हैं। तो हाँ, आई थिंक यू नो इट्स, एक और खासियत हमारे ऐप की ये है वेलवेट की कि इसके पीछे बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग सब इसी फील्ड के लोग हैं। सो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी नो अ थिंग और टू अबाउट स्टोरी टेलिंग। और मेरे जो बाकी सारे काम हैं एक्टिंग का, और एक्टिंग में भी लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ मेरा फोर्टे है, या ट्रेनिंग का या प्रोडक्शन का, वो सब नॉलेज काम आ रही है यहाँ पे, इन क्रिएटिंग, यू नो, इन हेल्पिंग पीपल डब, इन प्रोड्यूसिंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट, इन डायरेक्टिंग इट। तो जो भी कला का सार है वो सारा उस ऐप में आपने डाला है। जी बिल्कुल। और डायलॉग कोच की तरह आपने कई सारे कलाकारों को ट्रेन किया है, तो कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। शकुंतला देवी में आपने विद्या बालन जी के साथ काम किया, कटरीना जी के साथ, तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं थैंकफुली। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद वेरी बिग नेम्स, वेरी बिग स्टार्स, और आप जो भी आकलन करते हो, एक्सपीरियंस को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो अगर कोई चाहे आपको जैसा भी लगता हो कि इनकी डिक्शन कमज़ोर है या ये इसमें बेहतर कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनकी एक अलग नॉलेज है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एवरीवन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, कटरीना इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी अवेयर दैट यू नो कुछ कमियां हैं, थोड़ा एक्सेंट आता है और उस पर काम करना है। विद्या बड़ी मिलनसार हैं। मुझे याद है इश्किया पे और शकुंतला देवी पे काम किया था, तो इश्किया के टाइम उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं चेंबूर में उनके घर जाता था और हम लोग फर्श पे बैठ के, उनको मसाला चाय का शौक, मुझे शौक, और मसाला चाय से बातें शुरू होती थी और वहीं काम भी होता था। कल्कि के साथ बड़ा मज़ा आया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में।
शी इज़ बिन वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि जो भी मैं शीट देता था अगले दिन वो क्रम्पल्ड आती थी मेरे पास। तो मुझे पता चल जाता था कि उनका थिएटर बैकग्राउंड है, तो वो रिहर्सल्स और वो सब की प्रैक्टिस, तो मुझे पता चल जाता था कि मेहनत बहुत हुई है। एंड इट वाज वेरी स्वीट। पिछले साल शी वाज प्रमोटिंग सम फिल्म ऑफ हर्स, तो किसी रेडियो स्टेशन पे एक रैपिड फायर जैसे होता है कि एक फिल्म का नाम लिया, आपको क्या याद आया, तो देवडी तो क्या, तो कई चीजें हो सकती हैं। Right. उनको पूछा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उन्होंने बोला विकास कुमार, माय हिंदी डायलेक्ट कोच। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पेंसिल ठूस देते थे मेरे मुंह में मेरी जबान साफ करने के लिए, विच इज एक्चुअली अ रामबाण। अगर कुछ नहीं करना है, आप पेंसिल को अपने मुंह में रखिए, ये सबके लिए है। और आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पेंसिल रखिए हॉरिजॉन्टली और कम से कम 15 से 20 मिनट आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी, और पढ़ें ऐसे कि सेंस बनाने की कोशिश ना करें, एक एक अक्षर कोशिश करें साफ बोलने की। बेसिकली पेंसिल ब्लॉक कर देता है टंग को और मुंह को खोलने नहीं देता। तो डिस्पाइट दैट आप कोशिश करें कि पेंसिल के ऊपर जाके स च र ये सब बोलने में आपको तकलीफ होगी। आप बोलें, आप देखेंगे 15-20 मिनट बाद मैजिक होगा। तो वर्ड स्टार्ट फ्लोइंग आउट। बिल्कुल बिल्कुल। देन यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू क्लैरिटी। आपका मुंह अपने आप खुलने लगेगा और साफ बोलने लगेंगे आप। 19 भी होंगे तो 20 हो जाएंगे। क्या बात है। आई एम टेलिंग, आई मीन आप लोगों की ज़बान इतनी साफ है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू हियर। डू इट, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल कृषिका, पक्का आज ट्राई जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना कि एक किरदार मैं जरूर निभाना चाहता हूँ, कोई आपका ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हो? मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन में मिस्टर अमिताभ बच्चन का। तो उनका कोई भी रोल उठा लीजिए, तो मतलब होता है ना कि हमारे कल्चर में इतना समाया हुआ है, बॉलीवुड कह लें या हिंदी फिल्में कह लें, तो आप या तो कमरे में अकेले या वैसे उनके डायलॉग बोलते रहेंगे। तो हमारा बचपन तो मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ गया। तो दीवार एक फिल्म है, लेकिन उससे भी कठिन मुझे लगता है अग्निपथ में जो उनका रोल था, क्योंकि वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ ज़्यादा था, और उसको मेंटेन करके चलना, वैसी आवाज़ बना के और वैसा एक फ्लैम्बॉयंस स्क्रीन पे कंसिस्टेंट रखना, मैं समझ सकता हूँ एज एन एक्टर, इवन फॉर समबडी लाइक अ मिस्टर बच्चन, कैन बी डिफिकल्ट। एंड आई वॉज रियली हैप्पी जब उस उस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जया बच्चन, उनसे बेहतर उन्हें कौन जानेगा, उनका भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी फेवरेट अमिताभ बच्चन परफॉर्मेंस इन्हीं कारणों से अग्निपथ है। जी। और अमिताभ जी की भी आवाज की बात करें तो मतलब कितने मिमिक्री आर्टिस्ट उन्हीं की आवाज पकड़ के, हाँ, वो क्योंकि यूनिक एक यूनिक बेस और स्टाइल लेके आए। और अच्छी बात ये थी कि ही ओन्ड इट। इट्स नॉट दैट जबरदस्ती कर रहे हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ रियलिज्म इन दैट स्टाइलाइज्ड काइंड ऑफ डिलीवरी। एंड ऑफ कोर्स, आई मीन, अगर एक आवाज है जो हम सब मानेंगे कि इट इज द वॉइस, दैट इज मिस्टर बच्चन। सो एवरीबडी दैट वे आल्सो फैसिनेशन से आप इमिटेट करना चाहते हैं। तो जब आप डायलेक्ट कोचिंग करते हैं तो उसमें इस तरह की आवाज आना संभव है? ऑफ कोर्स नॉट टू दैट लेवल, मगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, चाहे बेस में या जो भी। दिस आई कीप सेइंग कि एक थोड़ा सा फॉल्स नोशन है कि आवाज एक किस्म की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बैरिटोन हम सबको पसंद आता है किसी मर्द में, लेकिन यू आर बॉर्न विद अ सर्टेन वॉइस, जेनेटिकली you've टेकन। कई बार जैसे मैं ही फोन उठाता था पहले, तो मेरे पिताजी थे, तो कुछ लोगों को लग जाता था, मेरे अंकल्स को, कि मेरे पिताजी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कि अभिषेक बच्चन साउंड्स अ लॉट लाइक हिज फादर समवेयर। तो यू कांट डू मच टू चेंज योर वॉइस। वो चाय नहीं है कि इतनी चीनी, इतनी चाय पत्ती, इतना अदरक, इतना पानी, इतना दूध, और मिस्टर बच्चन की आवाज बन जाएगी। बट यू कैन वर्क ऑन कैसे आवाज का सही इस्तेमाल करें। तो हम में से कई लोग बचपन से गलत आदत पकड़ लेते हैं, चाहे वो पिच हाई है, कुछ लोग बातें ऐसे करते हैं तो आप वैसा ही साउंड करेंगे। उनको किसी ने बताया नहीं कि पिच का कुछ फंडा है, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कराए, या कोई मुंह पूरी तरह से नहीं खोलता, या फिर कुछ अलग अलग आदतें हैं जो आप कंफर्टेबल हो गए हैं बचपन से एक तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन वो साफ नहीं आवाज आ रही है। या फिर मिस्टर बच्चन को अगर देख लीजिए तो उनकी डिक्शन के अलावा वोकैबुलरी, एवरीथिंग इज रियली, उन्होंने मेहनत की होगी। तो हाँ, अगर आप मेहनत करें, यू कैन साउंड लाइक योर सेल्फ, बट बहुत असरदार, बहुत इफेक्टिव। बस जो भी आपके पास है वो और निखर के आ जाता है जब आप। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। I mean, I won't take names. There are more people with a deeper base than Mr. Bachchan.
बट वी स्टिल एंजॉय मिस्टर बच्चन, क्योंकि वो मसाला है उनकी आवाज़ में, वो उतार चढ़ाव है, वो शब्दों का प्रयोग सही जगह पे सही तरीके से है, वो इमोशन है, तो वो हम सब सीख सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी सीरीज अभी आपको बहुत सराहना मिली है आर्या के लिए भी, एंड वी ऑल नो यू एज यूसुफ खान ऑब्वियसली, और काला पानी में भी आपका गहरा किरदार रहा है, तो उन सब एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि किस प्रकार कुछ शूटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। बहुत बढ़िया रहा। एक तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, लकी, थैंकफुल कि लोगों ने पसंद किया काला पानी भी और आर्या भी, और दोनों अलग अलग हैं। आर्या एक्चुअली मैं मना करने जा रहा था, क्योंकि वही आपने कहा ना कि पुलिस वाला इतना, तो आर्या में भी वही था, लेकिन पता चला कि सुष्मिता सेन इज मेकिंग अ कमबैक, पता चला कि मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ हैं, फिर मुझे छूट दी गई कि आप इसे जैसे आप करना चाहें, तो आई वांटेड टू प्ले इट वेरी नॉन कॉप। हमारे में एक धारणा है, ये होता है कि हमने रोल्स देख ली, कॉप मतलब ऐसे अकड़ के, लेकिन आप रियल लाइफ कॉप्स देखें तो सारे वैसे नहीं हैं। दे कैरी एन अथॉरिटी बट दे डोंट बिहेव लाइक rigid all the time, यू नो, दे डोंट कैरी इट ऑन देयर शोल्डर की। तो मैंने कोशिश की वैसे कि जैसा हूँ मैं रियल लाइफ में, और राम माधवानी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं आर्या के, उनका शूटिंग स्टाइल भी उनकी वैसी ही कुछ रहती है कि यू जस्ट बी योरसेल्फ, डू योर थिंग एंड आउट दैट वे। तो शुरुआती 1-2 एपिसोड में जब ट्विटर वगैरह पे फीडबैक आने लगता है, तो कुछ लोगों को लगा था, बहुत कम, कि ये किसको कास्ट कर दिया, ये तो आईटी वाला लग रहा है, यू नो, चश्मा भी पहनता है, स्वेटर पहनता है, बट आई थिंक एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड, thankfully everyone kind of liked it. Well, I think by the time we reached the second series, एक ऐसी नफरत सी बन गई थी उस कैरेक्टर से, which was actually a victory, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है, आर्या जो लीड है सुष्मिता सेन, उसको तंग करते रहता है, और ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल है, और मैं कॉप हूँ, तो मेरा काम है वो, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन निकालना या उनको सही करना, तो वो बड़ा मजा आया था, और ऑफ कोर्स उनके साथ एक अजीब सी केमिस्ट्री हो गई थी। आई मीन, एक होता है ना, वी ऑल वर्क हार्ड ऑन ऑल प्रोजेक्ट्स, बट देयर विल बी सम प्रोजेक्ट्स जहाँ राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस और वो सब सही बैठ जाती है, एंड देन सम मैजिक हैपेंस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन आर्या, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव ऑन काला पानी ऑल्सो। काला पानी मेरे लिए अच्छा था कि बहुत अलग था, और कई लोग बोलते हैं कि हाउ कैन यू चूज बिटवीन द टू, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। काला पानी लेटेस्ट है, तो कुछ लोगों को काला पानी ज़्यादा पसंद है। इन टर्म्स ऑफ माई परफॉर्मेंस, इट इज़ डेफिनेटली अ मोर डिफिकल्ट परफॉर्मेंस। काला पानी अगर आप देखेंगे, जिन्होंने भी देखी है, लगभग हर सीन में एक इमोशनल हाई छूना है, बहुत रोया हूँ मैं उसमें, तो वो कंसिस्टेंटली वहाँ तक पहुँच पाना कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है, शॉट आफ्टर शॉट, बट आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि एक बड़ा रोल मिला था जिसमें मैं यूनिफॉर्म में नहीं या कॉप नहीं था, और बड़ा अच्छा सेटअप था, और बहुत मज़ा आया। एक किरदार से दूसरे किरदार में आप स्विच करते हैं, अपने आप को तैयार किस तरह से करते हैं आप इन किरदारों के लिए? स्क्रिप्ट इज द बिगेस्ट, यू नो, बाइबल हम कहते भी हैं उसे। इन फिल्म टर्म्स इट इज कॉल्ड कि स्क्रिप्ट इज योर बाइबल, एंड एक्चुअली जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपकी सबसे पहली तैयारी वही है कि आप स्क्रिप्ट को चाट जाएं, जिसे कहते हैं, मतलब जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। देयर आर पीपल हु रीड इट लाइक 100 times, नाउ दैट कुड बी इनसेन, बट एटलीस्ट रीड इट अ फ्यू टाइम्स, और फिर अपना पार्ट आप और भी कई बार पढ़ें। जैसा कहते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको स्क्रिप्ट खुद बताएगी अलग अलग चीज़ें आपके कैरेक्टर के बारे में, दूसरों के कैरेक्टर्स के बारे में, और फिर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, अगर उनका विजन, अगर अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट हो तो बहुत लॉजिकल होगी और आपको इंस्पायर करेगी परफॉर्म। आई मीन, दैट्स द नीव, दैट्स द बिगिनिंग। उसके बाद ऑफ कोर्स देन व्हाटएवर एल्स नीड्स टू बी वर्कड ऑन, फिजिकली या डिक्शन वाइज या और कुछ, तो फिर उस पर काम किया जाए। तो आप एक एक्टिंग कोच भी हैं, तो आप इस एक्टिंग कोच को जब साथ लेके चलते हैं साथ को, तो ऐसा प्रेशर तो फील नहीं होता कि मैं तो खुद एक्टिंग कोच हूँ, मुझे तो बिल्कुल 100% देना पड़ेगा? नहीं होता। एक फिल्म पे हुआ था, एक फिल्म आई थी धमाका, कार्तिक आर्यन है उसमें लीड, उसमें मैं दोनों था, मैं एक्टिंग कोच था, और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, दिस इज इमीडिएटली आफ्टर आर्या, सेम सेटअप, राम माधवानी डायरेक्ट कर रहे थे, और आर्या में कार्तिक आर्यन, दूसरे प्रोड्यूसर हैं रोनी स्क्रूवाला उस फिल्म के, इन सब की इच्छा थी कि मैं धमाका में एक कैमियो टाइप था, गेस्ट अपीयरेंस, एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस था कि मैं करूं। मैं नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने बोला कि हम फिर भी शामिल रखना चाहते हैं आपको, तो आप एज अ डिक्शन एंड एक्टिंग कोच आए, तो वो कर रहा था। फिर लेकिन उन्होंने किसी तरह मना ही लिया। उस समय मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ था कि मैं सबको सिखा भी रहा हूँ, अब मेरा शॉट आ गया। तो एक ना टचवुड गया अच्छा ही,
लेकिन मैंने उस समय डिसाइड किया कि नहीं, एक ही प्रोजेक्ट पे दोनों बचेंगे, कोशिश करेंगे बचने की। और डिक्शन कोचिंग की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अगर हम किसी भी कल्चर को सीखते हैं, जानते हैं, बिहार की बात कर लिया, फिर पंजाब की बात करें, कहीं की भी अगर आप डिक्शन कोचिंग देते हैं तो सिर्फ बोलना या उच्चारण ही मैटर नहीं करता, बल्कि उठना बैठने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बेस्ट है, ऑफ कोर्स हम सलाह देते हैं कि अगर एक्टर वहाँ जा सके, कम से कम एक हफ्ता रह सके उन लोगों के बीच, उनके हाव भाव उनको सुने, जितना सुन सके, और फिर इमिटेट करे। हर लैंग्वेज की एक म्यूजिकलिटी होती है, जैसे हम कह रहे हैं ना, तो अब मैं ही बिहार का हूँ तो हम ऐसे ही ना बोलते हैं बार बार, मतलब ये एक है। तो पर ऐसे ही अब इसको जितना आप सुनेंगे और दोहराएंगे तो फिर यू विल स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। तो वो एक तरीका है। अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि उठ के चलें, अब गांव में रहें। तो फिर बॉम्बे में आप यू सराउंड योर सेल्फ, या फिर हमारे वर्कशॉप्स होते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ और एक्टर्स को लाके जितना हो सके फील दें। फिर स्क्रिप्ट के अलावा वहाँ के गानों पे काम करें, सुने, दोहराएं, वहाँ के कल्चर को समझें, वहाँ का खाना वगैरह सब कुछ बैकग्राउंड दें। जैसे इश्किया पे ही मैं थोड़ी बहुत भोजपुरी विद्या और उर्दू, और नसीर साहब और अरशद वारसी को भोपाली हल्का फुल्का फ्लेवर देना था। तो मैंने पूरी रिसर्च की थी कि वहाँ पे क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नून चाय पीते हैं, या फिर गालियाँ एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। और ऐसे ही मतलब वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ लैंग्वेज को किस तरह तोड़ते हैं, गाने, पुरानी फिल्में, वॉट एवर हेल्प्स। बेसिकली द थिंग इज सराउंड योरसेल्फ विद दैट कल्चर, जहाँ तक हो सके पूरा रम लीजिए। जी, आप इम्बाइब करें और फिर तभी निकलेगा ये। एक बस रिपीट करके लास्ट मिनट की तुम बोलो, वैसे भी करते हैं लोग, और मैं दोहराता हूँ, शायद समय के अभाव के कारण कर लेते हैं, लेकिन जितना हो सके यू शुड जस्ट as much surround yourself with that culture, those people. बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, जाते जाते आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ हम आपको देख सकते हैं, एक्टिंग प्रोजेक्ट सुन सकते हैं आपको? जी, एक्टिंग प्रोजेक्ट एक है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता एक्चुअली, इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी थिंग, बट एक्साइटिंग है। मैं थोड़ा सा चूजी हूँ अपने एक्टिंग असाइनमेंट्स को लेके, और तभी आगे बढ़ता हूँ जब एक्चुअली यू नो व्हाट यू से कि यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, वैसा वाला। आज सुन सकते हैं वेलवेट पे, ऐप पे, मुझे भी, पंकज त्रिपाठी को भी, और बाकी वही है, एज अ प्रोड्यूसर काम चल रहा है। अभी फिल्म बाजार जा रहे हैं अपनी एक नई फिल्म के साथ, और ट्रेनिंग चल रही है कुछ प्रोजेक्ट्स पे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करे। थैंक यू।